नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। ये रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज कांग्रेसियों ने मिलकर पौड़ी में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी बिल और महंगाई जैसे अहम कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। इस दौरान सड़कों पर जोरदार रोड शो निकाला गया। सबके बीच कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और कई कांग्रेसियों को बिल्कुल भी नहीं आया, जबकि इससे पहले भी कांग्रेस उपाध्यक्ष और श्रीनगर के पूर्व विधायक गणेश पोदियाल, पूर्व गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी समेत 100 से ज्यादा कांग्रेसियों पर कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने को लेकर आपदा एक्ट पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। बावजूद इसके दोबारा से कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ा गया है। भरोसे के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम उत्तराखंड के लोगों ने किया। सरकार बनाने के बाद लगभग 4.25 साल का कार्यकाल होने जा रहा है। इन्हें 4.25 वर्षों में लगातार सरकार जन विरोधी निर्णय लेने का काम करती रही और उसके विरोध में निश्चित रूप से आज मंडल मुख्यालय पौड़ी पर कांग्रेस के लोगों ने धरना देने का काम किया है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि बताइए, 2017 के चुनाव में आपने किसानों की ऋण माफी की बात कही थी, किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। ये उत्तराखंड राज्य जिसको हम देवभूमि कहते हैं, इस राज्य के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोग मौन है। बेरोजगार साथियों से 2017 के विधानसभा चुनाव में वादा किया गया था कि अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा खोला है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए रैली निकाली गई, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, यहां पर पहले की तरह एक बार फिर से कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, बल्कि पहले ही कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने को लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसके बावजूद भी कोरोना गाइडलाइंस को यहां पर नजरअंदाज किया गया है। इससे पहले भी पिछले कई दिनों में कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है और सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता तमाम अहम मुद्दों को लेकर उतरते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर से कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के केसेस तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य में मंगलवार को कोरोना के 429 नए मामले सामने आए और 3 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 68,887 हो गया है, जबकि मृतकों की संख्या 1,119 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार में अल्मोड़ा में 22, बागेश्वर में 14, चमोली में 17, चंपावत में 8, देहरादून में 142, हरिद्वार में 18, नैनीताल में 52, पौड़ी में 23, पिथौरागढ़ में 35, रुद्रप्रयाग में 36, टेहरी में 12, यूएस नगर में 19, जबकि उत्तरकाशी जिले में 31 लोगों की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं राज्य के अलग अलग अस्पतालों में मंगलवार को कुल 440 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया, जिससे कि राज्य में ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 62,995 पहुंच गई है, जबकि 4,165 मरीजों का राज्य में इलाज अब भी अलग अलग अस्पतालों में जारी है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना कहर नजर आ रहा है। पहाड़ों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी लगभग बराबर है। 400 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर वापसी भी कर चुके हैं। एक बार फिर से कई ज्यादा कोरोना के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं उत्तराखंड में। 4,165 अभी एक्टिव केस हैं। शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला प्रदेश था उत्तराखंड। यहां पर मामले बिल्कुल सामने नहीं आए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे मामले सामने आते गए और अब 4,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी बाकी हैं और राज्य में कुल मरीजों की संख्या 68,887 पहुंच गई है। अब तक 1,119 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक 62,995 रिकवर कर चुके हैं, यानी कि रिकवरी अच्छा है अब भी, लेकिन 4,165 एक्टिव केसेस हैं। में कंटेनमेंट जोन अभी एक भी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पर कमर कस ली है और इलाज को लेकर
और तेजी की जा रही है। मरीज ज्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी रिकवर कर रहे हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना के केसेस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पर कमर कस ली है। कोरोना को मात देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन नए मरीज सामने आने के बाद चिंताएं भी बढ़ गई हैं। शुरुआती दौर में कोरोना के मरीज ना के बराबर उत्तराखंड में थे, लेकिन देखते ही देखते यह आंकड़ा बढ़ता गया और अब फिलहाल रिकवरी रेट काफी अच्छा है, लेकिन नए मामले तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। रुद्रपुर जिले के उधम सिंह नगर में गदरपुर थाना इलाके में पुलिस और कुछ बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान घर से बाहर खड़ा एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। यहीं आपको बता दें कि सकैनिया चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह बिष्ट और कांस्टेबल इलाके में गश्त कर रहे थे। इस दौरान सकैनिया के मजरा खुशालपुर से कोई खेड़ी रोड पर डेरा कॉमरेड के पुलिया पर एक मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने पुलिस को देखकर ली। साथ ही बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। वहीं पुलिस ने इस मामले में जवाबी कार्रवाई की है, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया है। तो पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया है, उसे गोली लगी है, लेकिन जानकारी यह आ रही है कि फिलहाल पुलिस पकड़ नहीं पाई है किसी बदमाश को। बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। बाइक सवार कुछ बदमाश आ रहे थे। पुलिस ने गश्त के दौरान उन्हें रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ये 15 तारीख को एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना, चोरी की सूचना थी, जिसमें हमारे गदरपुर थाने से एक प्रकाश बिष्ट करके दरोगा है, एक कांस्टेबल इधर केला खड़ा थाना और गदरपुर थाने के बॉर्डर इलाके में चेकिंग के लिए गए थे देखने के लिए। उसी समय जो है वहाँ 2-3 लड़के, मुख्तार सिंह है, सोनी है, ये 2 लोग आए थे और ये वांटेड क्रिमिनल्स हैं। इनके खिलाफ पहले भी मुकदमा है। तो इनको ये लकड़ी चोर भी हैं। ये लकड़ी चोरी में इनके नाम प्रकाश में आया था। इन्होंने पुलिस को लेकर के और वहाँ भाग करके दूर से फायर करने की उन्होंने किया है और उसमें फिर उत्तराखंड की खूबसूरत शीतकालीन पर्यटन स्थली औली में हुई हाल ही की बर्फबारी के बाद अब हिम क्रीड़ा स्थली औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। इलाके में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद औली को मिली प्रकृति की अनमोल धरोहर बर्फबारी होने से अब औली और गौरसो बुग्याल में करीब 8 इंच से लेकर आधा फीट बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। वहीं औली टॉप से ऊपर गौरसो बुग्याल तक आधे से 1 फीट बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फबारी की खबर मिलते ही बद्रीनाथ और जोशीमठ पहुंचे पर्यटकों ने औली की तरफ भी रुख करना शुरू कर दिया है। तो बर्फबारी के बाद सैलानियों की भीड़ लग गई है। मौसम का रुख तो बदला, लेकिन इससे औली में और ज्यादा जो सैलानी है वो पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि काफी मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। ऐसे में बर्फ में सैलानी खेलते हुए नजर आए। जो पर्यटक बद्रीनाथ आए थे, जोशीमठ आए थे, उन्होंने भी अब औली का रुख करना शुरू कर दिया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मुझे यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और मुझे यहाँ इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है मैं स्वर्ग में इंटर कर रहा हूँ। अच्छा एंजॉय कर रही हूँ एंड मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मज़ा आ रही है। ये हम लोगों ने इसको गूगल से निकाला था औली के लिए। रोहतांग और मनाली तो बहुत बार गए, वहाँ इतनी मज़ा नहीं है जितनी यहाँ मज़ा आई है। बहुत विद फैमिली हम लोग आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बुलंदशहर में रेप पीड़िता के जलने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाएं आना भी तेज हो गया है। जहां पर कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा था, वहीं आज बुलंदशहर की घटना पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि महिलाओं बच्चियों पर अत्याचार बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एफआईआर के बाद भी बच्चियां सुरक्षित नहीं। यहां कानून का राज नहीं है, जंगल का राज चला रहा है। जिस प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं होती, उस प्रदेश का सम्मान नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं बच्चियों पर अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुलंदशहर में एक बच्ची के साथ अन्याय होता है, आरोपी जेल चला जाता है, लेकिन आरोपी के परिवार वाले उस बच्ची के ऊपर दबाव बनाते समझौता करने का। जब बच्ची समझौता नहीं करती है तो उसको जला देते हैं, बाद में एम्स में उसकी मौत हो जाती है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में एफआईआर के बावजूद भी बच्ची सुरक्षित नहीं है।
नारी सम्मान की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ की बात करती थी। आज बच्चियां यहां जलाई जा रही हैं। यह हालत उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। जिस प्रदेश के अंदर में बच्चियां सुरक्षित नहीं होती हैं, उस प्रदेश का सम्मान नहीं होता है। हमारे लिए, उत्तर प्रदेश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। सरकार के लिए शर्म की बात हो या ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है जहां पे नारी सम्मान ना हो, जहां पे बच्चियां सुरक्षित ना हो, जहां महिलाएं सुरक्षित ना हो, जहां बहनें सुरक्षित ना हो, जहां माताएं सुरक्षित ना हो। ऐसे प्रदेश को क्या प्रदेश कहेंगे? ऐसे प्रदेश को कहेंगे जंगल राज चलने वाला प्रदेश है। यह हालत कर दी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं श्रावस्ती से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नशे में धुत दंपति का हाई वोल्टेज ड्रामा से आया। बीच सड़क पर दंपति ने मारपीट की है, एक दूसरे पर चप्पल पति पत्नी चला रहे थे। श्रावस्ती के सिरसिया बाजार का यह मामला है, जहां पर नशे में धुत दंपति का हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। काफी देर तक तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो भी सामने आ गया है, जहां पर एक दूसरे पर चप्पल चलाते हुए नजर आ रहे हैं पति और पत्नी। श्रावस्ती के सिरसिया बाजार का यह मामला, नशे में धुत दंपति का हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच सड़क पर दंपति ने मारपीट की है एक दूसरे के साथ और काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। श्रावस्ती के सिरसिया बाजार का यह मामला है, तस्वीरें आप देखिए, वीडियो भी अब सामने आ गया है। आसपास से कई लोग गुजरते रहे, लेकिन बीच बाजार में पति और पत्नी ने नशे में धुत होकर बहुत देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया, एक दूसरे के साथ मारपीट की, चप्पल चलाते हुए भी नजर आ रहे हैं पति पत्नी एक दूसरे पर। अब बात करते हैं जालौन की। जंगल से भटककर गांव में घुसा बारहसिंगा हिरण देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम लग गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम, वन कर्मियों ने बामुश्किल हिरण को कैद किया है। माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के जगमनपुर का यह मामला है, जहां पर बारहसिंगा जंगल से भागकर ग्रामीण क्षेत्र में आ गया। उसे देखने के लिए गांव वालों का हुजूम लग गया। तस्वीरें भी आप देखिए, बामुश्किल वन विभाग की टीम ने बारहसिंगा को कैद किया है और उसे जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। जालौन का यह मामला है, जहां पर जंगल से भटककर गांव में बारहसिंगा हिरण घुस गया। उसे देखने के लिए गांव वालों का हुजूम लग गया। और उसके बाद रुक करते हैं बुलंदशहर से। रेप पीड़िता मामले को लेकर बड़ी खबर का, पुलिस ने नामजद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बनवारी बदन सिंह, वीर सिंह गिरफ्तार हुआ है। जसवंत सिंह और गौतम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेप पीड़िता की दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मौत हो चुकी है। गंभीर रूप से जलने के बाद पीड़िता को दिल्ली ले जाया गया था। तो बड़ा मामला था, जहां पर रेप पीड़िता को आग के हवाले कर दिया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि आरोपियों के परिवार ने ऐसा किया है। ऐसे में 5 आरोपियों की और गिरफ्तारी हुई है। रेप पीड़िता मामले को लेकर बड़ी खबर बुलंदशहर से। इसी मामले को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में भी अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 5 आरोपी बनवारी बदन सिंह, वीर सिंह गिरफ्तार हुए हैं। जसवंत सिंह और गौतम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेप पीड़िता की दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मौत हो चुकी है। गंभीर रूप से जलने के बाद पीड़िता को दिल्ली ले जाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया। बुलंदशहर का यह मामला, पुलिस ने नामजद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जाएगी। बनवारी बदन सिंह, वीर सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके साथ ही जसवंत सिंह और गौतम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेप पीड़िता की दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मौत हो गई है। कहा जा रहा था कि आग के हवाले रेप पीड़िता को इन्हीं आरोपियों के परिवार वालों ने किया है। सुलह बनाने का दबाव भी बनाया गया उन पर, सुलह करने का। और जब सुलह के लिए लड़की नहीं मानी तो उसे आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद वो बुरी तरह से झुलस गई। आरएमएल अस्पताल दिल्ली में उसको भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसे में अब इस मामले को लेकर कड़ा एक्शन लिया गया है। 5 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बनवारी बदन सिंह, वीर सिंह गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही जसवंत सिंह और गौतम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
रेप पीड़िता की दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मौत हो चुकी है। बुलंदशहर का यह मामला है, जहां पर एक युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद जब रिपोर्ट लिखवा दी गई तो सुलह करने का दबाव भी बनाया गया। बनवारी, बदन सिंह, वीर सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 नामजद आरोपी, जिसमें जसवंत सिंह और गौतम भी शामिल हैं। इन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ की जाएगी। रेप पीड़िता की दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मौत हो चुकी है। गंभीर रूप से जलने के बाद पीड़िता को दिल्ली ले जाया गया था। अब खबर मथुरा से है। श्री कृष्ण मालिकाना हक की सुनवाई हुई है। 10 दिसंबर को कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद ने अपना पक्ष रखा। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने भी अपना पक्ष रखा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट कोर्ट नहीं पहुंचा है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर और ईदगाह मस्जिद को लेकर भी जो विवाद चला आ रहा है, उसमें सुनवाई की गई है। हालांकि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट कोर्ट नहीं पहुंचा। इस मालिकाना हक को लेकर सुनवाई की गई है। मथुरा से जानकारी, 10 दिसंबर को कोर्ट अगली सुनवाई करेगा इस मामले को लेकर। सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद ने अपना पक्ष रखा है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट पहुंचा नहीं कोर्ट। मथुरा की यह खबर, श्री कृष्ण मालिकाना हक को लेकर सुनवाई हुई है। 10 दिसंबर को कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। मथुरा से हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश कुमार से जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। ब्रजेश, यहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई हुई है। मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी मेघना, हम आपको बताएं, यहाँ पे जो सुनवाई आज हुई है, इसका अभी रिजल्ट यहाँ तक बाहर तक नहीं आ पाया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो वकील हैं आपस में बहसें हुई हैं और जानकारी ये 2 बजे के बाद तक आ पाएगी। ब्रजेश, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन सेवा ट्रस्ट यहाँ पर शामिल नहीं हुआ है। जी मेघना, ये बिल्कुल बात सही है। बिल्कुल, जो ट्रस्ट ने वो अपना पक्ष रखा है, लेकिन वो उसमें एक पक्ष अभी आ नहीं पाया है यहाँ। ठीक है ब्रजेश, इस मामले को लेकर आप नजर बनाए रहिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बांदा से बड़ी खबर का रुख करते हैं। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने जेई को अरेस्ट कर लिया है। 50 मासूम बच्चों के साथ हैवानियत का आरोपी है जेई। बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट जिले में आरोपी रह चुका है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने निलंबित कर दिया है। 50 मासूम बच्चों के साथ हैवानियत का आरोपी है जेई। बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट जिले में आरोपी रह चुका है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने उसे निलंबित कर दिया है। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी कर लिया है। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर, जिस पर कई बच्चों के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है, सीबीआई ने उसे अरेस्ट कर लिया है। पूछताछ उसे की जा रही है। 50 मासूम बच्चों के साथ हैवानियत का बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट जिले में रह चुका है आरोपी। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने उसे निलंबित किया है। बांदा से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने जेई को अरेस्ट कर लिया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने जेई को निलंबित कर दिया है। 50 मासूम बच्चों के साथ हैवानियत का आरोपी है जेई। कहा जा रहा है कि उसके साथ और भी कई लोग शामिल हैं। बांदा से हमारे सहयोगी अरविंद फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। अरविंद, यहां पर जेई की गिरफ्तारी हो चुकी है। 50 मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोपी है जेई। मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी? जिसमें ये मामला कल शाम 7 बजे का बताया जा रहा है, जहां दिल्ली से सीबीआई की टीम आई थी और मंडल कारागार में
उनको बम किया गया था। फिलहाल चित्रकूट जनपद के एक होटल से जेई को गिरफ्तार किया गया है। जेई पर 50 बच्चों के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा हुआ है और उसको आज जेई को जो है अदालत में पेश किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि सीबीआई खुद उस आरोपी जेई को लेकर के दिल्ली और पूछताछ करेगी। सवाल ये उठता है कि आखिर 50 बच्चों के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट का बड़ा मामला सामने आया है, इसलिए अब देखना यह है कि जेई पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मेघना जी। अरविंद, ये भी कहा जा रहा है कि जेई के साथ और भी विभाग के कई लोग मिले हो सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ पाई है? हालांकि अगर जानकारी की बात करें तो ये 10 सालों के बीच में हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट जनपद में ये तैनात रहा है। इस वजह से उन पर भी जो है सीबीआई का शिकंजा कसने के लिए पूरी तैयारी सीबीआई ने कर लिया है। उससे पूछताछ के लिए 5 दिन का रिमांड लिया गया। 5 दिन के रिमांड पर ये अहम तथ्य सामने निकल करके आएंगे तो और भी अधिकारी इनमें शिकंजे में फंसने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल अरविंद, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी और कई लोगों पर शिकंजा कस सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें गिरफ्तारी की आपको हम दिखा रहे हैं। जब सीबीआई की टीम पहुंची और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और जेई की गिरफ्तारी हुई, आज पेशी भी जेई की हुई है। जहां जहां पर ये जूनियर इंजीनियर तैनात रहा है वहां पर अब जांच की जाएगी। फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और पूछताछ की जाएगी। 50 मासूम बच्चों के साथ हैवानियत का आरोपी है जूनियर इंजीनियर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम और सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है जेई को। आज पेशी भी जेई की हुई है। आपको बता दें कि जहां जहां पर यह जेई रहा है वहां वहां पर अब जांच की जाएगी और कई और अधिकारी भी इस मामले में संलिप्त हो सकते हैं, उनसे पूछताछ भी अब शुरू हो जाएगी। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बांदा से यह मामला सामने आया है। 50 मासूम बच्चों के साथ हैवानियत का आरोपी है जेई। सीबीआई ने जेई को अरेस्ट कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस की वैन में बैठा ये जेई जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। यह भी कहा जा रहा है कि सीबीआई खुद इस जेई को दिल्ली लेकर जा रही है। पेशी भी हुई है जेई की। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के ये जेई रह चुका है, तैनात रह चुका है और जहां जहां पर ये रह चुका है वहां पर अब पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। यूपी के बांदा में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने देखने को मिली है, जहां दिल्ली से सीबीआई की टीम आती है और बांदा मंडल के चित्रकूट धाम के चित्रकूट जनपद में जाती है और वहां से एक सिंचाई विभाग के कनिष्ठ लिपिक जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत राम भवन को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि इस गिरफ्तारी का मुख्य वजह बताया गया है कि 50 मासूम बच्चों के साथ में ये राम भवन ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट करता था और उसकी सीडियां बना करके बाजारों में बेचा करता था। यहां तक कि सीबीआई ने 8 लाख रुपए और 7 मोबाइल सहित इसको गिरफ्तार किया है। आज सीबीआई जेल पर गई और वहां से रिमांड पर लेकर के इनको अदालत में पेश किया और आज अदालत में पेश करने के बाद इनको दिल्ली ले जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह है कि राम भवन पर अब तक जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें पास्को एक्ट के साथ और कई गंभीर धाराएं हैं। आखिर राम भवन की मुसीबतें अब कम होने का नाम नहीं लेंगी। सीबीआई इस पर और शिकंजा कसेगी। अब देखना यह है कि राम भवन को किस तरह की सजा सीबीआई दिला पाती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज, बांदा। खबर अब रायबरेली से। अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से लोडर पलट गया है। लोडर में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में से एक ही परिवार के 12 लोग शामिल हैं। अमेठी से कानपुर सभी लोग जा रहे थे। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र का यह हादसा है, जहां पर एक लोडर की टक्कर हुई है और लोडर में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक ही परिवार के 12 लोग भी लोडर में सवार थे, शामिल थे। अमेठी से कानपुर सभी लोग जा रहे थे। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से लोडर पलट गया है। घायलों में एक ही परिवार के 12 लोग शामिल हैं।
अमेठी से कानपुर सभी लोग जा रहे थे, बड़ा हादसा हुआ है। लोडर की टक्कर हुई है जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए हैं। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ है। रुक करते गाजियाबाद से बड़ी खबर का। गाजियाबाद में छठ को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अधिकारियों ने हिंडन घाट का जायजा लिया है। लोगों से घाट पर भीड़ ना लगाने की अपील की है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की है। घाटों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। तो छठ को लेकर पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। हिंडन पर किसी तरह से भीड़ ना लगे, घाटों पर भीड़ ना लगे, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। तो गाजियाबाद में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिंडन घाट का जायजा अधिकारियों ने लिया है। लोगों से घाट पर भीड़ ना लगाने की अपील भी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की गई है। घाटों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। महापर्व के तौर पर मनाया जाता छठ, लेकिन इस बार छठ काफी अलग होने वाली है और इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देखिए, छठ पूजा की तैयारी को लेकर के हम लोगों ने प्रशासन के जितने भी विभाग इन तैयारियों में लगते हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठक की है। इसके अलावा छठ के इस पर्व को आयोजित करने वाले जो संगठन हैं उनके साथ भी हम लोग की बातचीत हो गई है और हम लोगों ने यहाँ पर तैयारियाँ भी अपनी शुरू कर दी हैं। मेन विषय यहाँ पर नदी की सफाई का है, घाट की सफाई का है और इसके लिए पानी छोड़ने का भी हम लोगों ने अनुरोध किया था और पानी वहाँ से छूट भी गया है और आज रात तक और कल सुबह तक प्रवाह है बहुत साफ सुथरा यहाँ हो जाएगा। बाकी नगर निगम यहाँ पर जो घाट की सफाई का काम है, बिजली का प्रबंध है, वो सारी कार्रवाइयाँ यहाँ सुनिश्चित करा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन भी जारी हो गई है जिससे हमारे जो श्रद्धालु हैं वो भी सब अवगत हो गए हैं कि हमें, क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे संक्रमण हो या इससे लोगों का स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।